हमारे बीच आदरणीय संजय जी उपस्थित हैं, जिन्होंने पैदल यात्रा करके गिरनार के लिए लोगों को जगाया, अपने तीर्थ के लिए जगाया कि हमारे नेमिनाथ भगवान हमारे हैं। और वाकई में इतिहास बन गया, भारतवर्ष में प्रथम बार इतने लोग नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर वहां पर पहुंचे। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चिंत सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, ये आपका ही नहीं, हम सबका सौभाग्य है कि मुनि श्री का पावन सानिध्य इस चतुर्मास के माध्यम से पूरे श्रद्धना को मिला है। और मैं देख रहा हूं कि पीछे तक एक भी कुर्सी खाली नहीं है, जो शायद दिल्ली में भी नहीं होती है। श्रद्धना जैन समाज, अगर मैं कहूं धर्म नगरी, तो निश्चित रूप से ये सार्थक होती है, क्योंकि श्रद्धना जैन समाज ने पहली बार श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता के लिए जो आंदोलन किया था, वो सबसे पहली वीडियो श्रद्धना जैन समाज की पूरे देश में गई थी, जिससे पूरा देश जागृत हुआ था। मैं साधुवाद देता हूं। और गिरनार जी की पवित्रता, स्वतंत्रता या जो भी कहें, उसके लिए भी सागर के माध्यम से यहाँ से हमारी टीम जुड़ी और हम 2200 किलोमीटर की वो लंबी पदयात्रा 101 दिन में हम पूरी कर पाए। पूरे देश का जैन समाज ने उसकी अनुमोदना की और भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर हम सब उस सिद्ध क्षेत्र पहुंचे। पूरे पर्वतराज पर पहली बार इतना जैन समाज पहुंचा और जय नेमिनाथ जय गिरनार का वो नारा, वो जयकारा उस जैन ध्वज के साथ हम फहरा पाए। प्रशासन ने हमारे साथ ज्यादती की और हमें वहां पर मोक्ष फल नहीं चढ़ाने के लिए आदेश जारी किए। निश्चित रूप से बहुत दुखद है, लेकिन मैं एक बात इस श्रद्धना की धरती से उस प्रशासन को जरूर कहूंगा, आगामी बार हम लोग 2.5 लाख जाएंगे, 25 लाख जाएंगे, जिसको रोकना हो रोक ले। यद्यपि अगर जैन समाज को हम चाहते, वहां पर हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हम एक संदेश देना चाहते थे कि जैन समाज कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन मैं उस कलेक्टर को उसको पद से हटाने की मांग अवश्य करूंगा, जिसने कोर्ट के माननीय कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया। 17 फरवरी 2005 के साफ तौर पर कोर्ट के आदेश हैं, कोई भी व्यक्ति वहां जाए वो अपनी पूजा पत्ती के अनुसार वहां पर पूजन कर सकता है। पुलिस ने अपना काम किया, निश्चित रूप से आधा काम किया, हमें सुरक्षा दी और पहली बार 5वीं टोक पर एक एक व्यक्ति को वहां पर दर्शन और परिक्रमा करने का अधिकार दिया। ये जैन समाज की ताकत थी कि उस तलहटी से लेकर 5वीं टोक तक केवल पुलिस प्रशासन का वहां पर पहरा था। वहां पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, किसी और धर्म का मानने वाला व्यक्ति नहीं था। छुटपुट घटनाएं हुई, निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि बहुत सारे दर्द लेकर बहुत सारे लोग पहुंचे थे। हमारा उद्देश्य था हमारा जैन समाज वहां निर्विघ्न रूप से दर्शन पूजन करे और भविष्य में भी करेगा, और हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गिरनार तो हमारा था, है, रहेगा। वो नेमिचरण कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, क्योंकि वहां पुरातात्विक प्रमाण हमारे पास। केवल मात्र वहां सुरक्षित दर्शनों की बात थी, जिसको सरकार देने में नाकाम रही। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी या संस्था के ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन अब जैन समाज जाग चुका है। अपने तीर्थों को किसी भी कीमत पर उस पर लुटने नहीं देगा, ना किसी को अनाधिकृत कब्जा करने देगा। जैन समाज जब आवश्यकता होगी घर से निकलेगा, चाहे वो गिरनार जी हो, चाहे वो सम्मेद शिखर हो। और मुझे आशा है कि श्रद्धना जैन समाज पहले की तरह पूर्ववत हमें सहयोग करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धना जैन समाज के प्रधान जी और सभी को धन्यवाद देता हूं। आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। जोरदार ताली बजाएं।